हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज की कहानी का नाम है धूल की परत। एक बार की बात है, एक बार एक राजा अपने काफिले के साथ जंगल से काफी दूर आगे निकलता जा रहा था। बहुत ही आगे वो चलता हुआ जा रहा था। रास्ते में राजा को एक साधु मिला और साधु ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जोर से कहा कि अरे राजा साहब, कहाँ चले जा रहे हैं। आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही कमाल की चीज है जो आपके पास है ही नहीं। राजा को लगा कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, अनसुना करते हुए जा रहे थे। लेकिन बार बार साधु के कहने पर, टोकने पर राजा साहब भी वहीं रुक गए। उसके बाद राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे पास चीज। तो साधु ने बताया कि मेरे पास एक चीज है जिसके सामने आपका सारा खजाना फीका है, बिल्कुल ही कम है। तो राजा ने अपना काफिला रोका और वहां से फिर उन्होंने बोला कि अब बताओ क्या करें। साधु महात्मा ने कहा कि मंगा लो तराजू। राजा ने भी तराजू का इंतजाम किया। उसके बाद एक पलड़े में एक छोटी सी चमकीली सी चीज रख दी साधु महात्मा ने। और राजा बहुत ही जोर से हंसने लगा कि इसके सामने तो मेरे एक दो हार ही आ जाएंगे, मेरा खजाना कैसे फीका हो सकता है। साधु बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरे पलड़े में आप रखिए। उसके बाद महाराज ने वहां पर अपने जो आभूषण पहने हुए थे पहले वो निकाल कर रखे। उसके बाद धीरे धीरे जो काफिला पीछे आ रहा था उसमें जितना भी उनके पास उस समय जो भी मोहरे थी, सोना था, हीरे जवाहरात थे, सब उस पलड़े में वो रखते गए। लेकिन वो छोटी सी चीज एक तरफ पलड़े में थी, वो जमीन से उठ ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ राजा साहब जिस पलड़े में अपना सारा खजाना डालते जा रहे थे वो हवा में उड़ रहा था। वो नीचे सुनहरी जो चमकीली एक चीज थी वो टस से मस नहीं हो रही थी। इस तरह से इस चीज को देखकर राजा का दिमाग ठनका। राजा को लगने लगा कि ऐसा क्या है, इसमें इतना भारी वजन क्या है, ये क्यों नहीं उठ रही है और मेरा खजाना इतना ऊपर ही जा रहा है, कोई इस पर असर तक नहीं हो रहा है। उसके बाद राजा ने कहा कि महाराज, मुझे तो जानना है कि आखिर ये चीज क्या है, ये क्यों नहीं उठ रही है। इतना ज्यादा सामान तो मैं रख चुका हूं। उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे इंतजार करते रहे। फिर साधु महात्मा ने क्या किया कि नीचे से थोड़ी सी धूल उठाई और उस चमकीली चीज पर ऐसे छिड़क दिया उसको। तो जैसे ही ये साधु ने उसके ऊपर धूल डाली, जो पलड़ा साधु की चीज का था वो हवा में उड़ने लगा और जो राजा का खजाना रखा हुआ पलड़ा था वो जमीन पर आकर गिर गया। यानी कि अब राजा का खजाना जो था वो भारी हो चुका था और वो जो चमकीली चीज थी वो अब हल्की हो चुकी थी। राजा को क्षण भर में बड़ी खुशी महसूस होने लगी और उसको लगने लगा कि देखा, मैं तो कह ही रहा था कि मेरा खजाना ज्यादा है, मुझे तो बिल्कुल इसमें पहले कोई शक ही नहीं था और ये इस तरह से पलड़ा नीचे आ ही जाएगा। लेकिन इतना सोचने के बाद भी, खुशी मनाने के बाद भी राजा को लगने लगा कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि इतनी देर से तो वो पलड़ा नीचे था, टस से मस नहीं हो रहा था, और अब इस साधु बाबा ने थोड़ी सी धूल क्या डाली और वो ऊपर उठकर चला गया है और मेरा खजाना भारी हो गया है। अब उसके मन में बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा होने लगी थी। उसने साधु से कहा कि महात्मा जी, मुझे बताइए अब ऐसा क्या हो गया है कि ये ऊपर चली गई है, खजाना नीचे आ गया है, पहले तो टस से मस नहीं हो रही थी, आप मुझे इस चीज का राज बताएं। तो साधु उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, महाराज ये कुछ भी नहीं है, ये जो चमकीली सुनहरी सी चीज है ये है हमारी आंख। और जब हमारी आंख के सामने कुछ नहीं होता है तो ये वास्तविकता देखती है, सच्चाई देखती है, इसको सच नजर आता है। और उस समय इसको आपका जो खजाना था, जो आपने बहुत ही अलग अलग तरीकों से लूटा हुआ है, इसको ये साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए ये भारी था और आपका खजाना हल्का था। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर धूल डाली तो इसको वो सच्चाई दिखनी बंद हो गई और इसको आपका खजाना बढ़िया लगने लगा और ये बिल्कुल दो कौड़ी की हो गई। तो इस तरह से ये हमारी आंख है जिसके ऊपर धूल की परत जम चुकी है। अब उस राजा को ये बात कितनी समझ आई या नहीं आई, इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ इस कहानी के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों, मैं भी सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि आप भी अपने आंखों के आगे धूल की परत बिल्कुल ना जमने दें। यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को भी विशेष तौर पर कहना चाहती हूँ कि कई बार विद्यार्थियों की आंखों के आगे भी धूल की परत जम जाती है और वो मौज मस्ती में ही लिप्त हो जाते हैं और वे सोचते हैं कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, एग्जाम आने दो, देख लेंगे, बाद में देखा जाएगा। और अंत समय ऐसा आता है कि समय जा चुका होता है और उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह से मैं रिश्तों के ऊपर भी बात करना चाहूंगी
कि जो आंखों के सामने धूल की परत आ जाती है तो हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, और हम कहीं ना कहीं गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे के साथ अन्याय करते हुए कहिए, या एक दूसरे का जो रिश्ता है हम खराब कर देते हैं, और कई बार बहुत सारे गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, गलत फैसले भी ले लेते हैं। तो जब आंखों के ऊपर धूल की परत पड़ जाती है तो जो हमारी आंखें हैं ये दो कोड़ी की हो जाती हैं। आप अपनी आंखों पर धूल की परत ना जमने दें। याद रखें कि हमारी आंखों पर जब धूल नहीं होगी तो ये सच्चाई देखेगी, और जब हम वास्तविकता देखेंगे, सच्चाई देखेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें कि वास्तविकता देखेंगे, सच्चाई देखेंगे, और हम अपने जीवन का महत्व समझेंगे, तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हम चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, हमारी लाइफ उसको हमें खुद लौटाएगी। आप अपने जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो वास्तविकता को देखिए, जीवन के महत्व को समझिए, अपनी आंखों पर धूल की परत ना जमने दें, इनको कीमती बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और हाँ, मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।